जो 3-4 महाजों पे तेज़ी के साथ, एक तो यह है कि चाइना के साथ उन्होंने आज एक्स पे, सॉरी सोशल ट्रुथ पे, एक्स तो इलॉन मस्क का ये इनका अपना है, ये इनका अपना है चूँकि, तो ये इस पे इन्होंने ट्रुथ सोशल पे, ये ट्रुथ सोशल पे डालते हैं ना अपना मैसेज, ताकि इसी बहाने लोग पढ़ें और यूज़ करें, ट्रुथ सोशल को देखें। तो ये अक्सर हम देखें तो अवर डील विद चाइना इज़ डन 6th सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट शी और मैं, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं फुल मैग्नेट्स एनी नेसेसरी रेयर अर्थ विल बी सप्लाइड अप फ्रंट बाई चाइना, लाइकवाइज वी विल प्रोवाइड टू चाइना what was agreed to, including Chinese students using our colleges and universities. उनके लिए वीज़े भी खुल गए, उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी खुल गई, उनके लिए आसान तरीन काम हो गया। यानी अभी अभी खबर आई है चीनी हमारे भाई हैं, मतलब जितने चाइनीज ने जाना है अमेरिका जाए, मैक्सिको के लोगों को फेंको, उठा के सबको फेंको, चाइनीज को, चाइनीज ने भी कैसा ये रेयर अर्थ मिनरल वाला वो थोड़ा सा देंगे, इतना सा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ताइवान में हालत ख़राब है, क्योंकि वो ताइवान के ऊपर तो बात की है ना, ये तो बीच में मैंने आपसे कहा ना जो यूक्रेन के साथ हो ऐसे ताइवान के साथ होगा, यानी वो वन चाइना पॉलिसी और ये सारा, और उन्होंने बड़ी बात की है इसके ऊपर। और पहली दफ़ा ताइवान को इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं उनको चाइना से लड़ना पड़ेगा अमेरिका की सपोर्ट के बगैर। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उसमें बात हो रही है हमारे वाले से। तो ताइवान, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जंग होगी, लेकिन ये कि वो बहरहाल ताइवान एक प्रॉब्लम में। अच्छा, इन्होंने जो है वो तो इन्होंने ये डील होगी, वो जो लंदन में मुज़ाकरात हो रहे थे, काफ़ी दिन से बात कर रहे थे इस पर, तो वो अब प्रेसिडेंट शी भी मान गए उस पर और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान गए, तो वो एक मतलब मुबारक हो, सब मुबारकबादें दे रहे हैं एक दूसरे को। वो चीनी स्टूडेंट का ढपा ढप वीज़े लगे जा रहे हैं हमने कहा चाहिए सब जाएंगे वहाँ पे। अब देखें चाइना कैसे स्मार्टली प्ले कर रहा है अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को और अपने मामलात को। अच्छा, दूसरा जो इसमें ये $45 मिलियन की पड़ रही है ये परेड जो है ना, इसके ऊपर भी बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये 45 मिलियन डॉलर जो हैं ये अगर मैं CNBC कोट करूँ ना 14th, तो 45 मिलियन, लेकिन ये है कि वो डॉलर वो उनको ज़ाहिर दिखाना है कि भाई इस वक्त जो है ये। अच्छा, इससे ये परेड्स होती नहीं है अमूमन अमेरिका में, इससे आखिरी जो परेड है ना, अगर हम दिखाएं ना अपने हम 10 स्लाइड दिखा सकें, आखिरी दफ़ा जो परेड हुई थी ना वाशिंगटन में हुई थी 9 जून 1991 में, 2 लाख लोग जमा हुए, और ये पहली खलीजी जंग के बाद जो है ना इन्होंने विक्ट्री परेड हुई थी वहाँ पे कैपिटल में। तो ये जो है ना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद जो है ना ये बिगेस्ट सेलिब्रेशन, और स्टील फाइटर्स आए थे और ये और टैंक्स और ये सारे, ठीक है, पैट्रियट मिसाइल्स आए थे, और ये है 91 की बात। तो 91 के बाद ये पहली दफ़ा जो है ये वहाँ पे परेड हो रही है। अच्छा, इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि जो प्रोटेस्ट भी हो रही हैं और परेड्स हो रही हैं, हंगामे हो रहे हैं, और साथ ही परेड प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया भर को मैसेज भेजें कि ये भाई यहाँ पे फौज, और मतलब वो शी जिनपिंग और प्यूटिन और उसके होता है ना कि मतलब खड़े हैं वो यूनिफॉर्म में और जा रहे हैं फौज, पूरा शो करें। लेकिन मसला है कि वो फटे पड़ गए हैं वहाँ एंड टाइम पे, और बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं हंगामे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें जो है, अब इसके पीछे कौन है, लेकिन ये जाहिर है इसमें तो पूरी दुनिया देख रही है, ख़ुद उनके पास भी डाटा है, सारी चीज़ें हैं अमेरिकन के पास भी, तो वो भी देखेंगे कि कैसे हो रहा है सारा, क्या हो रहा है। लेकिन ये कि लॉ एंड ऑर्डर बहरहाल जो है ये लोग लूट मार पे, लोग फिर उसमें वो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल वो लूट रहे हैं, और ये उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता किसी किस्म के, उसे वो हंगामे और आग लगा दी और गोली मार दी लोगों को, और ये तो वो ये बड़ा चैलेंज है उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन उससे मेरा ख्याल है कि वो निपट लेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि यूक्रेन का तो हो गया मामला तय, प्रेसिडेंट पुतिन का और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान बात हुई। ये अल्ट्रा 2 वाली जो बात है ना कि इसमें जो बड़े मुल्क हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, और बाकी मुल्कों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो मुल्कों की क़यादत अजीब मखमसे का शिकार है कि भाई हम बात करें तो पता चले वो तो बात तो ऊपर हो गई हुई है, कहीं क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, वो बस वो देखें ना। अब वो खरकीव के इलाके में उन्होंने, अगर आप यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन का बिल्कुल
उन्होंने जो नेटो ने, ब्लूमबर्ग ने उनका एक रिपोर्ट का हिस्सा दिखाया है कि नेटो का जो अभी प्लान हो रही है समिट, तो उसमें जो है वो बस ये है कि इखलाकी और समाजी और हमदर्दी रहेगी यूक्रेन के साथ, लेकिन यूक्रेन किसी तरह नेटो का रुकन भी नहीं बनेगा, और उसकी मिलिट्री एड ख़त्म करने का ऐलान कर दिया सेक्रेटरी डिफेंस ने। और ये बात जो है ये बहुत इसको यानी बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त ये यूक्रेन के लिए बड़ी शदीद तकलीफ़ का सबब है कि एक झटके के साथ जो है उन्होंने ये कह दिया कि जी हम यहाँ पे इनकी जितनी भी एड है वो सारी की सारी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अब उनका ये देखें ना, ये कीव इंडिपेंडेंट 20th US टू कट मिलिट्री एड टू यूक्रेन, मेरी एक बस उन्होंने बयान दिए और ये जो है वो ये वहाँ का मीडिया ये खबर दे, इससे पूरा किस्सा देखें ना 20th और 21st कीव इंडिपेंडेंट नेटो समिट स्टेटमेंट समिट यूक्रेन एंट्री बिड वो ख़त्म कर दी, एंट्री की बिड भी, और सिर्फ 40 बिलियन की प्लेज भी ख़त्म हो गई। और यूक्रेन पे न्यूज़ वीक यूक्रेन रिएक्ट कर रहा है US स्लैशिंग एड फॉर कीव, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो ख़त्म हो गया। तो मामला जो प्यूटिन तय करेंगे, और प्यूटिन ये देखेंगे कि पीछे कौन था। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं वहाँ पे, जो अटैक्स हुए एयरफील्ड्स पे, इसमें वो फंस गए हैं कहीं किसी जगह पे जो ज़ेलेंस्की हैं, और इसको प्रॉपर जो है वो जो बॉडीज़ थी वो भी रिसीव कर ली उन्होंने, 1212 जो रिसीव नहीं पहले करे, अब क्लियर एक मैसेज आ गया कि भाई इसको करो, और 6000 मजीद जिनको ज़िंदा बताया वो तो उनकी बॉडीज़ भी वापस ले रहा है यूक्रेन। तो अब ये है कि इसमें ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब जी अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G7 जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में साइप्रस रुक रहे हैं, कब्रस रुकते हुए जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये तुर्की को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल उससे हटके है कि शायद कोई और बात भी, जो कनाडा जाने से पहले वो साइप्रस रुक रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो शायद वहाँ पे साइप्रस में कोई और बात भी हो रही है। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, PTI की जानिब से भी कहा जा रहा है कि तहरीक नहीं रोक सकते, तहरीक शुरू करने जा रही है PTI। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, इसमें जो भी मामलात होने चाहिए। मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ कि इस वक्त वो सोशल अनरेस्ट जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो बातचीत है वो मुज़ाकरात आगे पीछे दाएं, लेकिन सड़कों पे निकल के और उसके नतीजे में मार धाड़, जो वाहिद चीज़ जो आप अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी मुल्क, वो इस वक्त ये है कि वो हंगामे शुरू हो जाए सड़कों पे और कोई थर्ड टूवर्ड्स कूद दे और हंगामे और ये उससे वो बचें। तो बाकी ये है कि मामला बातचीत से, मुज़ाकरात से कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बात करूं कि जो आज ब्लूमबर्ग ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पेंटागन ने 29 उन्हें कोट कर रहा हूँ, उन्होंने आधे अपने F-35 तैयारे F-35 जो जदीद तरीन के तैयारे थे उसका उन्होंने 29 उन्होंने हाफ कर दी उसकी रिक्वेस्ट F-35 की। अब ये क्या चक्कर है भाई, F-35 जो है उसको इन्होंने हाफ क्यों कर दिया है? उसकी वजह जो ज़्यादा बयान हो रही है वो ये हो रही है कि वो F-35 से बराह रास्त जो है वो F-47 पे जा रहे हैं। F-47 पे इसलिए जा रहे हैं कि वो सिक्स्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि J-20 के मुकाबले पे वो लाना चाह रहे हैं, और वो उनको अंदाज़ा है इस बात का कि वो जो हैं वो लेकिन चाइना का कहना ये है कि वो जो J-47 ला रहे हैं वो हमारी कॉपी है। अब ये दिन भी आना था, ये कुछ अर्से पहले चाइना ये 31 चाइना ये कह चुका है कि ये हमारी कॉपी है, बिल्कुल हमें कॉपी करने की कोशिश करें नहीं कर पाएंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। यानी वो चाइना जिसके बारे में अमेरिकन भी कहते थे कि ये हमें, वो चाइना ही कह रहे हैं कि ये चूंकि हमने बना लिए हैं
तो ये जो है ये F-35 को छोड़ के अगर F-47 पे जाते हैं तो ये हमें कॉपी करेंगे, लेकिन इस दौरान हम और आगे चले जाएंगे तो एक अब अजीब रौला है, और आगे तो जा ही नहीं सकते। इसमें तो आपको चाहिए वो रेयर अर्थ मिनरल्स और ये वो सारा, वो चाइना कभी भी, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग ये मामला सारा। लेकिन मैं जो आपसे दूसरी बात ये कर रहा था कि वो लेकिन ये बात F-35 वाली जो है ना, ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कि बहुत डिबेटेबल है F-35, और अब चूंकि खुद ही वो आधा करने जा रहे हैं तो एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर से ये मसला फौरी तौर पर हटा के F-35 खरीदो। अब ये ना हो कि वो जो आधे करने जा रहे हैं वो भी मत्थे डालें उनके तो मतलब है कि क्योंकि वो खुद देखे ना, अगर वो ऑर्डर ही आधा हो गया है तो फिर ये आधा किसके मत्थे डालेंगे? देखे ना, पेंटागन ने अगर खुद ही वो उनको एहसास हो गया है कि F-35 फजूल जहाज है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, और इतनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। मतलब मैं अपनी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जिस जनरेशन से हूँ और मेरी तरह से ज़ाहिर है और बहुत से लोगों के उसी, हमने दौर देखा हुआ है कि वो इतने मोटी जो किताबें होती हैं ना, इतनी मोटी जेल्स, इंसाइक्लोपीडिया, उसका एक वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसमें चला। मतलब इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो इंसाइक्लोपीडिया को खोलें, आप डिक्शनरी खोलें, आप इंसाइक्लोपीडिया से आप निकालें जनाब, उसके